नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी की वॉइस पर। दोस्तों, उत्तराखंड की आने वाली भर्तियों की तैयारी में आज हम सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग समझने वाले हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य हिंदी का तो हमने बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो आप जरूर देख लें, तभी जाकर आपकी समझ में पूरा सिलेबस ढंग से आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की आने वाली भर्तियों की तैयारी में आज हम सिलेबस का एक महत्वपूर्ण भाग समझने वाले हैं। ठीक है, इस विषय में परीक्षा में कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। अर्थात केवल एक भाग से आपके 40 प्रश्न बनते हैं और 40 अंक इस भाग से आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, 40 अंक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इस विषय का सिलेबस सही तरीके से समझकर तैयारी करेंगे तो आपकी मेरिट में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपको भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, ठीक है, विज्ञान हो गया आपका, और इसी तरह से खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, महत्वपूर्ण दिवस हो गए, करंट अफेयर हो गए तथा विशेष रूप से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पढ़ना होगा। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, नदियां, जिले, राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध मंदिर, मेले, लोक नृत्य, लोक संस्कृति, आंदोलन, महत्वपूर्ण व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी, तो वो हमने आपको बता दिया है। तो सामान्य हिंदी में जो भी आपको पढ़ना है वो हमने आपको बता रखा है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। अब हम आपको ढंग से इस सिलेबस को समझाते हैं कि जो ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस है वो किस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझाते हैं आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण अर्थात रीजनिंग। तो रीजनिंग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सिलेबस हमें किस प्रकार से दिया है वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है रीजनिंग में अशाब्दिक मानसिक योग्यता, नॉन वर्बल आते हैं, जिसमें आपको दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सदृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना व काटना, आकृति निर्माण, आकृति की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर, इसे भी इस बार प्रश्न बना हुआ था, आपने देखा होगा पटवारी परीक्षा में। बहुत से परीक्षाओं में प्रश्न इसी से बनते हैं। ठीक है, सन्निहित आकृति और आकृतियों की पूर्ति, आकृति अवयव और समरूप आकृति का समूहीकरण, ये आपका नॉन वर्बल जो पोर्शन है रीजनिंग में उससे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ से मैंने ये बता रखा आपको कि आकृति की गिनती ये एक इम्पोर्टेंट है और दर्पण जल प्रतिबिंब ये ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर प्रश्न इन्हीं से बन रहे हैं। अगला आपका आएगा वर्बल, जिसमें शाब्दिक मानसिक योग्यता होती है, वर्णमाला परीक्षण होता है और कोट लेखन कोट वाचन होता है इसमें। ठीक है, कोट लेखन और कोट वाचन में जैसे कुछ शब्दों के अलग अलग अर्थ दिए जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जिसे कहा जाता है, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता किया जाता है और श्रृंखला परीक्षण किया जाता है, क्रम व्यवस्था परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, दिशा विज्ञान परीक्षण, जो इससे भी प्रश्न पूछे गए थे तो मैंने उसी हिसाब से ये सिलेबस बनाया हुआ है। अंग एवं समय क्रम, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना, ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न बना हुआ था, गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना, इससे भी प्रश्न बना हुआ था, धारण परीक्षण, कथन एवं तर्क वेन डायग्राम, गणितीय संक्रियाएं, आव्यूह, बैठक परीक्षण से भी प्रश्न बना हुआ था, आंकड़ों की पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट पासवर्ड, कैलेंडर से भी प्रश्न बना हुआ था, कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन, पहेली परीक्षण, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, ये आपका वर्बल पोर्शन हो गया। रीजनिंग में आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इसकी आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो जितने भी प्रश्न रीजनिंग में बनेंगे वो आप सभी कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगला है आपका इतिहास। ठीक है, तो इतिहास भारतीय एवं विश्व का इतिहास जो है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें पढ़ेंगे आप नगर नियोजन, सामाजिक आर्थिक स्थिति,
कि सिंधु घाटी की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी। और फिर पढ़ेंगे आप वैदिक व उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न हर जगह बनते हैं। और महाकाव्य काल हो गया, जैन बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हो गई। मौर्य काल हो गया, चंद्रगुप्त व अशोक का धम्म प्रशासन हो गया। उत्तर मौर्य काल हो गया, गुप्त साम्राज्य प्रशासन कला साहित्य। उत्तर गुप्त काल हो गया आपका, उत्तर गुप्त काल से भी प्रश्न बनते हैं। हर्षवर्धन, राजपूत, चोल एवं पल्लव, अरब व तुर्की आक्रमण, इनसे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से ये सिलेबस यहाँ से देके एक बार ढंग से समझ जाना है, क्योंकि पूरी परीक्षा में सबसे बड़ा रोल आपका सिलेबस का होता है। अगर आप सिलेबस को ढंग से समझ पाओगे तो तभी अपनी तैयारी ढंग से कर पाओगे। फिर आता है आपका मध्यकाल, भारतीय इतिहास, दिल्ली सल्तनत, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैद और लोधी वंश, इससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं आपके। चाहे आप उत्तराखंड की तैयारी करो या सेंटर की तैयारी करो, तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको ये सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक बार ढंग से कंप्लीट कर दोगे तो जहां भी ये सिलेबस पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो यही है पूरा सामान्य ज्ञान का, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और आप उत्तराखंड के अंतर्गत या उत्तराखंड से भी अलग अगर कोई परीक्षा में इस प्रकार का सिलेबस पूछा जाता है तो उसको भी आप क्वालिफाई कर एक अच्छा स्कोर करके मेरिट में नाम पा सकते हैं। ठीक है, इससे भक्ति व सूफी आंदोलन, बहमनी व विजयनगर साम्राज्य, मुगल काल, बाबर से औरंगजेब तक का शासन, मनसबदारी व्यवस्था, कला व सत्यता, शेर शाह सूरी व प्रशासन, मराठा व सिख मुगलों से संबंध। मध्यकालीन से ये बनेगा आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास से ये आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। और मध्यकालीन इतिहास, इसमें मैंने वही सिलेबस बता रखा है ज्यादातर, कि जिससे मतलब लगभग 100% प्रश्न बनने की चांस इसी सिलेबस से हैं। ठीक है, और मैंने उतना ज्यादा इसमें पूरा वो नहीं डाला है कि आप सब पढ़ो। ये एक स्मार्ट स्टडी सिलेबस है, जो आप पढ़ोगे तो आपकी परीक्षा में अवश्य ही आपको सफलता हासिल होगी। अगला है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल में राष्ट्र आंदोलन, तो यूरोपियन का आगमन सबसे पहले इसका हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, 1757 और 1858 कब तक वो हुआ। 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन, उसके कारण और उसके प्रभाव, ये आपका आधुनिक आधुनिक काल व राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आ जाएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन 1905 में, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी युग, असहयोग सविनय आंदोलन से प्रश्न बनते हैं। सवैया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न बनते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन, प्रमुख ब्रिटिश अधिनियम 1919 व 1935, आजाद हिंद फौज, भारत का विभाजन और आजादी के बाद भारत। तो इससे बहुत ज्यादा ही प्रश्न बनते हैं आधुनिक इतिहास से, तो इसको आप जरूर ढंग से इस सिलेबस को कंप्लीट एक बार समझ लेना। उसके बाद हम इसकी पूरी तैयारी कराएंगे बिल्कुल मुफ्त में, आप पहाड़ी जी के वॉइस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अगर आप अच्छा इसमें सपोर्ट करोगे तो तभी हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे वो प्रश्न ला पाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, विश्व का इतिहास में पूछा जाएगा, यूरोप में पुनः जागरण, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, तो ये आपका जो हिस्ट्री का पूरा पोर्शन इतिहास का, तो वो मैंने आपको ढंग से बता दिया है। ठीक है, ये आप एक बार कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद हम इसकी भी पूरी क्लासेस चलाएंगे। अभी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दूंगा कि कब से इनकी क्लासें एक नियम से चलेंगी, क्योंकि जो उत्तराखंड में आगामी परीक्षाएं हैं वो बहुत सारे पोस्ट आने वाली हैं। सिलेबस इनका लगभग मैंने वो सेम सिलेबस यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया जाएगा कि जिसका सिलेबस सब जगह सेम है। ठीक है, इससे आप एक साथ बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हो, और एक ही सिलेबस की अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको इससे बहुत ही लाभ होने वाला है। ठीक है, अगला है आपका कि विश्व का इतिहास तो हो गया, आपका भूगोल। भूगोल से सबसे ज्यादा प्रश्न इस बार भूगोल से बन रहे हैं। विश्व का भूगोल में क्या होता है कि सबसे पहले सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, अक्षांश देशांतर विस्तार, समय की गणनाएं, पृथ्वी की गतियां, महाद्वीप एवं महासागर,
पर्वत पठार, मैदान, झील और चट्टान, प्रवाह तंत्र, वायुमंडल की परतें, हवाएं, चक्रवात, खनिज संसाधन और उद्योग। उद्योग से भी प्रश्न बन जाते हैं। जनसंख्या से प्रश्न बनेंगे। वैश्विक तापमान, ठीक है, वैश्विक तापमान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता ही है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो विश्व के भूगोल से इस प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे। ये सिलेबस, ये टॉपिक आपको ढंग से पढ़ लेने हैं, जिससे सिलेबस से बाहर तो कोई प्रश्न आता नहीं है, सिलेबस के अंदर ही प्रश्न बनेंगे। इस सिलेबस को आप एक बार पूरा कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपने जो परीक्षा है उसमें अवश्य सफलता हासिल कर पाओगे। भारत का भूगोल है तो इसमें भौगोलिक परिचय आप पढ़ लोगे, उच्छ्वास एवं संरचना, जलवायु व प्रभाव प्रणाली, नदियां, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी व जल संसाधन, सिंचाई व बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि फसलें, खनिज व ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या, नगरीकरण, परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार, पर्यावरणीय संकट, यह आपका भारत के भूगोल से आ जाएगा। इसमें आप सबसे पहले एक मैं बता देता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट में आप एक मिट्टी कर लेना और नदी घाटी परियोजना। इसमें नदी और डैम और झील ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर, क्योंकि किसी से प्रश्न ज्यादा बनते हैं नदी और झील और डैम से, तो इसको आप अलग से इसकी तैयारी बहुत डीप तरीके से करना, ठीक है। अगला आपका आ जाएगा आपका पॉलिटी, राजनीति विज्ञान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। इनके लिए मैं, अगर आपने ये वीडियो ढंग से देखी होगी तो इनके लिए मैं एक ऐसा आपको बुक बता दूंगा कि जिससे ही सबसे ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। अगर जिसको भी बुक की वीडियो चाहिए, अगर इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आ गए हैं कि लगभग, तो मैं आपको पूरी बुक हिस्ट्री बता दूंगा कि आपको किस प्रकार की बुक से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक सबसे अच्छी रहेंगी। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप कमेंट जरूर करना कि आपको बुक की वो चाहिए कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अब आपका जो पॉलिटी से सिलेबस है वो राष्ट्रीय आंदोलन व जागृति है, सामाजिक पुनरुत्थान, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, 1857 का संग्राम, विनायक दामोदर सावरकर की अभिनव भारत संस्थान, दांडी कूच, नमक सत्याग्रह, आजाद हिंद फौज, ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। गांधीवाद हो गया, इसमें गांधीवाद से राजनीतिक विचार, अहिंसा, सत्य, सामाजिक विचार, ठीक है, अस्पृश्यता निवारण, और इस प्रकार से ये आपके प्रश्न बनेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में संविधान की विशेषता आ जाएगा, आपका मौलिक अधिकार आ जाएगा, आपका, मैं आपको अच्छी तरीके से जो अनुच्छेद हैं उनको याद करने की ट्रिक और जो अनुसूचियां हैं उनको याद करने की ट्रिक और पूरे अनुच्छेद ढंग से बता दूंगा। अगर आप एक बार कमेंट जरूर करना कि आपको सबसे पहले सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, तो मैं उसी से वीडियो आपकी अगली क्लास शुरू करवाऊंगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी हो गया, भारतीय संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता के प्रावधान, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, एससी एसटी व ओबीसी संबंधित संवैधानिक प्रावधान, पंचायती राज्य से एक प्रश्न बन जाता है, उत्तराखंड का पंचायती राज्य अधिनियम, सूचना का अधिकार, आरटीआई, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। तो ये आपको, ये राज्य व्यवस्था का सिलेबस हो जाएगा, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। और ये सिलेबस एक बार आप सिर्फ समझ जाना, मैंने तो अपने हिसाब से पूरा आपको सिलेबस बता दिया है, आपने तो फिर भी आप नहीं देखना है, सब समझना है। अगर आप इसको एक बार ढंग से देख लोगे, समझ जाओगे, तो उसके बाद ही क्लास को पढ़ने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप समझ भी पाओगे। अब जैसे हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि इससे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएंगे, अब हमने आपको एक बार सिलेबस बता दिया, आप समझ जाओगे कि वहाँ नीति निर्देशक तत्व से भी प्रश्न बन रहे हैं, ये सिलेबस में है, तो आप ढंग से नीति निर्देशक तत्व पढ़ पाओगे। जैसे संविधान की विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, तो इसको आप ढंग से तभी पढ़ पाओगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगम शक्तियों व भूमिका वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और सार्क का संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, इसे भी आपके प्रश्न बनेंगे। अब आता है आपका अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का सिलेबस, अगर आप चाहो कि अर्थव्यवस्था से शुरू करना है तो मैं अर्थव्यवस्था का सिलेबस आपका पूरे 10 दिन में पूरा कंप्लीट करवा सकता हूँ, वो भी न्यू पॉइंट व ओल्ड पॉइंट सबको ऐड कर एक विस्तृत तरीके से मैं आपका पूरा अर्थव्यवस्था का सिलेबस कंप्लीट करवा सकता हूँ। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं,
जनसांख्यिकी प्रवृत्तियां, भारतीय कृषि उत्पादन विपणन एवं कृषि सुधार, खाद्य आपका खाद्य सुरक्षा हो गया, औद्योगिक विकास हो गया, लघु सूक्ष्म मध्य एमएसएमई हो गया, नीति आयोग हो गया, मुद्रा एवं वित्त हो गया, नई आर्थिक नीतियां, गरीबी निवारण हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजना हो गया, संघीय व्यवस्था प्रणाली, विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना से आपको पता है कि प्रश्न बनते हैं। एक तो वो हो गया, एक मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI है शायद वो, तो उसको आप जरूर, उसके बारे में भी मैं आपको पूरा विस्तृत तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप जब वीडियो में बने रहोगे तभी आप इन सभी प्रश्नों को ढंग से कर पाओगे। एक जो समितियां आई थी इस टाइम पटवारी परीक्षा में चल रही है समिति, उसको भी, उस पर भी मैं आपको ढंग से पूरा विस्तृत नोट्स टाइप से पढ़ाना है तो वो भी बता दूंगा, अगर ऐसे डिजिटल टाइप से पढ़ाना है तो वो भी बता दूंगा। मेरे पास पूरे मैंने इसके ढंग से विस्तृत नोट तैयार किए हुए हैं। ठीक है, अगला है आपका समसामयिकी घटनाएं, राज्य राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाएं हैं उसके बारे में आपसे प्रश्न बनेंगे। विश्व की, देश के, महाद्वीप, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, विज्ञान तकनीकी विकास, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, राष्ट्र प्रतीक, खेल परिदृश्य, महत्वपूर्ण तिथियों तथा प्रमुख वैश्विक रिपोर्ट। तो ये आपके समसामयिक करंट अफेयर से इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके, वो आप ये सिलेबस जरूर एक बार देख लेना। और मैं आपको वो पूरा इसमें करंट अफेयर की क्लास भी सब जितना भी उत्तराखंड की परीक्षा के लिए आपको सिर्फ एक ही चैनल पर मुफ्त में ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, इसमें मैंने वही जानकारी आपको दिए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो में अच्छे से रिस्पांस आएगा तो मैं आपको पूरा बुक लिस्ट बता दूंगा, क्या क्या बुक लिस्ट है, और पूरी क्लासें रेगुलर शुरू करवा दूंगा, जिससे कि आपका जो आगामी परीक्षाएं जब से शुरू होंगी उससे पहले पहले पूरे सिलेबस को पूरा खत्म कर दूंगा। और आपको ये सिलेबस तभी आपका समाप्त हो पाएगा जब आप रेगुलर वीडियो में बने रहोगे, तभी जाके ये आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। अब कंप्यूटर की जो जानकारी है, मैंने कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है और अभी मैंने इसमें इसकी MCQ सीरीज करानी बाकी है। मैं पूरी वही MCQ सीरीज कराऊंगा जिससे कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने SSC का पेपर दिया होगा तो मैंने जो MCQ सीरीज बनाई थी उससे बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं SSC परीक्षा में, और वहां भी अगर कोई भी एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी, क्योंकि मैंने सभी प्रश्न जोड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, उसी से ही बनेगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता दिया है, सॉफ्टवेयर पैकेज, वर्किंग विद इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी। अभी मैं इसमें से एक बहुत अच्छे तरीके से ये सब फिर से आपको उसमें MCQ सीरीज के माध्यम से आपको ये पूरा बताने वाला हूँ। कंप्यूटर का सिलेबस वैसे तो पूरा है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न इससे बनते नहीं हैं, जितने भी बनते हैं उतना मैंने आपको बताया है, और इससे भी और ज्यादा बताता चलूंगा अगली वीडियो में। और इसी तरह से जो आपका सामान्य ज्ञान की जो 40 नंबरें हैं वो उसका सिलेबस यहीं पे समाप्त होता है। आपको इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले कंप्यूटर को आपका कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट में जितने भी इसमें 4-5 क्वेश्चन बनेंगे वो आपका ठीक हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में जितने भी 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, करंट अफेयर में बनेंगे प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था में भी 4-5 प्रश्न आपके बनने की संभावना है पूरी। ठीक है, और इतिहास, भूगोल, ये सब आपको सिलेबस मैंने बता दिया है। आप इसको ढंग से एक बार समझ लिए, तभी आप अगली जो कक्षाएं शुरू होंगी उनमें अपना ढंग से इसको समझ पाओगे और ढंग से अपना बेस्ट दे पाओगे परीक्षा में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान और हिंदी का तो मैंने पहले बता रखा है। 40 अंक इसमें तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। 40 अंक ऐसा मत सोचना कि आप 40 नंबर की उत्तराखंड पढ़ोगे और 20 नंबर की हिंदी पढ़ोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में भी काफी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के जोड़ोगे तो उत्तराखंड से नंबर आपके कम हो जाएंगे, इसलिए आपको ये भी स्किप नहीं करना है। अगर यहाँ से भी कम से कम आप 20 नंबर या 25 नंबर गेन कर लोगे, उत्तराखंड से भी 30-35 नंबर गेन कर लोगे, 20 में से 17-18 नंबर आप उसमें हिंदी में गेन कर लोगे, तो आपके लिए जब सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और इस प्रकार की जानकारी को जो आप तक जल्दी ही सीधे पहुंच जाएगी, इसके लिए आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।